सरप्राइज। सरप्राइज? मेरी सरप्राइज। अरे कैसा सरप्राइज? बताती हूँ। अरे हर्ष, नीलेश, अरे इतनी जल्दी चला गया। थैंक गॉड। भगवान, आज तो आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज बहुत गंदा फंस जाती मैं। अब मैं ऐसा काम करती हूँ, कुछ देर बाद अंदर जाऊंगी ताकि उसको शक भी ना हो। यही करती हूँ, इसको ऐसे कर लेती हूँ। ओए, ओ भाई, कौन है तू? मेरे घर में कैसे आ गया तू? अरे बताएगा कुछ? गूंगा है क्या तू? अरे बताएगा कुछ? खड़ाओ खड़ाओ, चल अंदर चल, अंदर चल। ओए अरे मैं खींच के पड़ाका, चल अंदर चल, अंदर चल। तो बहुत टाइम हो गया होगा, अब अंदर चलते हैं। बेबी, बहुत जल्दी आ गए। अरे वो क्या है ना, ऑफिस में मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैं जल्दी चला आया। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे इन सब बातों को छोड़ो ना बेबी, जब मैं गेट पे आया तो आपने बोला बेबी सरप्राइज सरप्राइज, तो वो सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज? यस। अरे तुम्हें ये नहीं दिख रहा है क्या कि मैंने पूरा घर कितना अच्छे से साफ किया है? हाँ, यही तो सरप्राइज था तुम्हारा। ये तो हर रोज ऐसे ही रहता है, नीट एंड क्लीन। अरे हर रोज कहाँ रहता है, तुम ही तो बोलते रहते हो कि मैं कभी साफ सफाई नहीं करती हूँ ढंग से घर की। तो आज मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी तो सोचा कि खाली बैठी हूँ घर पे तो साफ सफाई कर देती हूँ। तुमको मेरी याद आ रही थी तो तुमको कॉल कर लेना चाहिए था, मैं और जल्दी आ गया होता यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, तुम तो यार तुम ऑफिस में इतना बिजी रहते हो। हाँ। और तुम्हें मैं कॉल करके बार बार डिस्टर्ब थोड़ी ना करना चाहती हूँ। मुझे तो पूरे टाइम तुम्हारी याद आती है। अब पूरे टाइम तुम्हें मैं कॉल करूंगी तो तुम काम कब करोगे? तुम्हें तुम्हारे बॉस से डांट नहीं पड़ जाएगी? अरे बॉस को छोड़ो, क्या बॉस ने मुझे खरीद लिया है क्या? मेरे लिए तो तुम नहीं सब कुछ हो ना, तो फिर अपने बीबी के लिए इतना नहीं कर सकता? अरे तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी लाइफ हो। तुम बताओ ना सरप्राइज क्या है, मुझे सरप्राइज बताओ। बताया तो यही सरप्राइज था मैंने। पर बेबी मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, घर में कोई बंदा है क्या? अरे नहीं तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? लगता है जैसे घर में कोई रो रहा है, कोई बंदा है क्या? नहीं तो मुझे तो कोई रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि घर में कोई बंदा है और वो रो रहा है। कोई आया था? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई आया था? बस करो चिया, अब कितना झूठ पे झूठ बोले जाओगी तुम? झूठ? मैंने कब झूठ बोला? अरे बस करो चिया, तुम मुझे सरप्राइज दे रही थी, मैं तुम्हारे लिए खुद सरप्राइज लाया था। ये देखो, ये पूरे 6 लाख के मैंने गोल्ड के कंगन बनवाए थे तुम्हारे लिए, पर अब ये तुम्हारे लिए नहीं रहे। देखो इनको भाड़ में। अरे क्यों? दिखाओ तो मुझे। अरे क्यों मैं बता रहा हूँ, मेरे चले जाने के बाद तुम इस घर में आशिक बुलाती हो। कौन आशिक? पागल हो गया क्या विशाल? कहाँ है घर में कोई? चल खड़ी जा, विशाल, खड़ी हो क्या? जा, मैं दिखा अरे रहा हूँ विशाल, तुम्हें। कोई नहीं है घर में। इधर आ, इधर आ। विशाल क्या? ये देख। क्या? ये देखो ये इसे। क्या है? ये देख। अरे आंखें खोल के देखना, ये कौन है? हमारे घर में कैसे आया ये, इसको बताओ, ये हमारे घर में कैसे आया? मुझे नहीं मालूम ये कौन है। ओह माय गॉड विशाल, ये चोर है। ये लगता है चोर घुस गया था हमारे घर में। ओह माय गॉड, मैं तो पूरे दिन अकेली थी। अच्छा वो तुमने इसे ऐसे बांध दिया है, मतलब क्या हो सकता था? हे भगवान, मुझे तो सोचे भी डर लग रहा है। अब पता नहीं कैसे घुस गया मेरे घर में, मुझे तो पता ही नहीं था। वेरी गुड विशाल, तुमने इस चोर को पकड़ के बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अरे हमारे घर में 40 लाख के गहने हैं, अगर चोरी हो जाता तो क्या 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 होता? बस करो चिया, 40 लाख के गहने हो चाहे 50 लाख के गहने हो, पर तुम कितना झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। अरे कभी सच बोल लिया करो। अरे हमारे पीठ पीछे चोरी कर रही हो और हमें से छिपा रही हो। अरे क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था? बस करो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे सब कुछ पता है। इसने मुझे बताया जब तुम यहाँ से बाहर निकली थी ना, इसने मुझे सच्चाई बताई थी। इसने मुझे बताया कि साहब जब आप चले जाते हैं तो मैं इस घर में आता हूँ क्योंकि मैं चिया का बॉयफ्रेंड हूँ। अरे तू इस लुल्ली से लड़के को पटाया है।
क्या कमी थी इस विशाल के अंदर जो तुझे ये सब करना पड़ा? विशाल विशाल तुम मेरी बात का विश्वास करो ना। तुम एक अनजान एक चोर की बात पे विश्वास कर रहे हो। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ओए, ये खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। बता, तू कौन है इसका? बता। अरे मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं है ये, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसे यार। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। ये जब आप नहीं रहते हो, ऑफिस चले जाते हो, तो ये मुझे फोन करके बुलाती हैं। विशाल ये झूठ बोल रहा है ये। अरे अब कितना झूठ बोलोगी? झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। अरे कितना तुम झूठ बोलोगी? अरे तुम्हारे सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। अरे तुम खुद सोचो ना, मैं सुबह से लेकर शाम तक जॉब करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कि मेरी बीबी इस घर में रहेगी, खुश रहेगी। पर क्या इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला? हस्बैंड जाके ऑफिस से जॉब करेगा, बीबी किसी गैर मर्द के साथ घर में रंगरेलियां मनाएगी। अरे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं तुमसे शादी क्यों किया। अरे जब तुझे मुझसे प्यार ही नहीं करना था तो मुझसे शादी क्यों की? जब तुम्हें इन लड़कों के साथ घूमना है, उनके साथ रंगरेलियां मनाना है घर में, तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया? मैंने जबरदस्ती की? अरे शादी के टाइम ही बता दिया होता कि मुझे गैर लड़कों से प्यार होता है तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। अरे चिया तुम खुद सोचो ना, ये तूने मेरे साथ सही किया। जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना था तो तुम मुझसे एक बार बता दी होती शादी से पहले ना, मैं तुमसे शादी नहीं करता, कतई शादी नहीं करता। अरे शादी करके तुम मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? अरे इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? विशाल विशाल आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ। विशाल सॉरी गया भाड़ में, खड़ी हो जा, पहले खड़ी हो जा। तुम्हारी सॉरी विशाल आई एम सॉरी। खड़ी हो जा। सॉरी बोलने से मैं कोई माफी देने वाला नहीं। अरे तुम खुद सोचो ना, अरे मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? अरे इतना बड़ा फ्लैट तुम्हारे नाम किया, पूरे 1 करोड़ का फ्लैट है, ये तुम्हारे नाम कर दिया हूं ताकि मेरी बीबी खुश रहेगी, कोई उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, रेंट के रूम में नहीं रहेगी, उसके ऊपर मकान मालिक का कोई दबाव नहीं होगा। पर इसका रिजल्ट यही मिला ना, तुम गैर लड़कों के साथ संबंध बनाओगे। विशाल आई एम रियली सॉरी। मैं दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। मैं जिया, गलती की माफी होती है, गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। कान खोल के सुन लो और मेरे घर से निकल जाओ। नहीं विशाल मुझे इधर आ, इधर आ। खड़ा होकर मुंह क्या देख रहा है? खड़ा होकर तुम मुंह क्या देख रहा है? निकल आया है यहाँ पे। विशाल प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी अभी? दोबारा मुझसे कभी। पहले सुनो मेरी बात। अपने पापा से बोल देना कि विशाल ने मुझे अपने घर से भगा दिया है, वो मुझे अब नहीं रखेगा। कारण पूछेंगे ना तो तुम ये मत बताना कि मैं किसी गैर मर्द के साथ घर में घुसी थी। तुम उसको ये बता देना कि विशाल गंदा है, किसी लड़की के साथ रहता है। तुम भी बच जाना। जाओ जाओ, निकलो यहाँ। विशाल विशाल प्लीज, विशाल प्लीज मुझे माफ। विशाल कोई माफी नहीं। युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जमाना बदल रहा है, तुम भी खुद को बदलो। तुम जिससे प्यार करते हो शादी उसी से करो। ये घर वालों के चक्कर में दबाव में अरेंज मैरिज मत करो, वरना जिंदगी तुम्हारी भी बर्बाद होगी और तुम्हारे खानदान की भी। क्योंकि अपने प्यार से शादी करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, और अगर तुम्हारी वाइफ आ गई और वो किसी और से प्यार कर रही है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे घर पे उससे मिल रही है, तो सोचो तुम्हारी कितनी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारा, तुम्हारे घर का और उसका नाम कितना बदनाम होगा। जिस नाम और दिखावे के लिए तुम अरेंज मैरिज कर रहे हो वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो जमाने के साथ खुद को बदलो और शादी उसी से करो जिससे तुम प्यार करते हो। तुम्हारा कोई भी दोस्त हो जो शादी करने वाला हो ना, उसको ये वीडियो जरूर भेज देना। और हाँ, मैं अरेंज मैरिज को गलत भी नहीं ठहरा रहा हूँ। अरेंज मैरिज करनी है तो करो, और हाँ, लड़की से एक बार पूछो जरूर कि आपको किसी से प्यार तो नहीं है। प्यार है तो फिर वहीं छोड़ दो, यदि नहीं है तो फिर डिस्कस करो आगे की चीजें।